ओम श्री गणेशाय नमः। मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने की जिद, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ तब वे अत्यंत क्रोधित होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की बुराई की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को बुरे वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वर्ण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें पूजा में लगाया, परंतु इसका फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी। देवर्षे, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का विनाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्यऋषि? मिल जाए तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है। वह अपने आप इस विवाह के लिए अगवा बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लूट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें बुरे वचन सुनाने लगी। बोली, दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तुझ दुष्टा ने अपने आप ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में किच्चर को पोत लिया है। हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कोआ पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया। सभी श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को लगातार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है तथा तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने मेरा घर ही जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए। सप्तऋषि लोग अपने आप मुझे अपना मुंह न दिखाए। इन सब ने मिलकर क्या साधा? मेरे कुल का नाश कर दिया। मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई? अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला? पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी? तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं? मेरा तो जीवन ही नष्ट होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह कहकर मैना बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से दुखी होने के कारण वे पति के पास नहीं गई। देवर्षे, उस समय सब देवता उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम अपने आप मैना से बोले। नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बहुत सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है। यह उनका असली रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। जिद छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथ में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना बोली, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो।
मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल आकर उनसे बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता है और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्तों के अधीन रहने वाले प्रभु ने कृपया करके उन्हें दर्शन और वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से अत्यंत विलाप करते हुए कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के रूप को व्यर्थ करने के लिए तैयार हैं। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर यह बात कही, पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य हमेशा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हठ के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर अपने आप तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी मैना ने उनकी बात झूठी कर दी और क्रोधित होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर विलाप करके मैना चुप हो गई। उन्हें वहां उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत दुखी हो वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम से बोले, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।